मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, आप पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज मैं धनु राशि के विषय में विशेष चर्चा करूंगा, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए एक ऐसा समय का आगाज हो रहा है जिसके विषय में ज्योतिष की दृष्टि से, वैदिक शास्त्र की दृष्टि से इनके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि 29 मार्च को शनि का गोचर हो रहा है कुंभ राशि से मीन राशि में। ऐसे में धनु राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर चौथे भाव में होना शनि की ढैया का शुरुआत करता है। और शनि की ढैया जब किसी राशि के ऊपर शुरू होती है तो एक बहुत ही ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से महाचक्र का शुरुआत होता है। इस चक्र से बचने के लिए मैं आपको विशेष उपाय भी बताऊंगा, जिसे करके आप शनि की ढैया से बच सकते हैं और शनि की ढैया का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर कम हो, नगण्य हो या न के बराबर हो, उसका आप इस उपाय से आप सिद्ध कर सकते हैं। आप जरूर नोट किए होंगे, क्योंकि जब शनि कुंभ राशि से मीन राशि में 29 मार्च को प्रवेश करेगी, अभी आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस होना शुरू हो गया होगा। क्योंकि जब शनि का गोचर जब नज़दीक रहता है, उससे पहले से ही शुरुआत हो जाता है, आपके कामों में दिख रहा होगा। आप नोट भी किया होगा कि आप बहुत ही अपने आप को मेहनत करने वाले और भाग्यशाली माने जाते हैं, क्योंकि सबसे भाग्यशाली राशि धनु राशि ही है। धनु राशि 12 राशियों में सबसे भाग्यशाली राशि है, क्योंकि गुरु बृहस्पति धनु का शासक ग्रह है और गुरु बृहस्पति भाग्य और प्रचुरता और अवसर प्रदान करने के कारक माने जाते हैं। गुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह है जो आपके भाग्य को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, और ऐसे में धनु ग्रह के स्वामी गुरु बृहस्पति ही है। धनु राशि के जातक बहुत ही अनुशासित, साहसिक और आशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। ये बहुत ही अनुकूलनीय और त्वरित विचारक भी होते हैं। त्वरित विचारक मीन्स ये कोई भी समस्या का निदान तुरंत निकाल लेते हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, इस कार्य के लिए क्या एक्शन होना चाहिए, उसका विचार कर लेते हैं। ये हमेशा अनुकूल परिणाम और अवसर इनको प्रदान होता है गुरु बृहस्पति के द्वारा। लेकिन शनि का गोचर इनके लिए शनि की ढैया ला रही है, जो जाना जाता है एक अशुभ फल प्रदान करने के लिए जाना जाता है। वो क्या क्या कर सकता है? तो आपके अंदर मानसिक असंतुलन क्रिएट कर सकता है, सेहत की कमी हो सकती है आप में, आपका जो भी कार्य करते हैं उसमें जटिलता आना शुरू हो जाएगा, पैसों की तंगी, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाना, आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन गुरु बृहस्पति आपके हमेशा आपके साथ है, क्योंकि वो तो आपके शासक ग्रह है ही, और साथ ही साथ गुरु का गोचर 14 मई को वृषभ राशि से मिथुन राशि में हो रहा है। यानी गुरु बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 आपके 7वें भाव में रहेंगे 14 मई के बाद। अतः आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए और क्या ऐसा उपाय करना चाहिए कि जो ये समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है, स्वास्थ्य का जो विकार होने वाला है, शारीरिक समस्या उत्पन्न होने वाली है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, इस सभी समस्याओं के लिए
आपको क्या करना चाहिए, तो एक ही उपाय है, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में विराजमान है। 7वें भाव में होने वह होता है जीवन साथी, साझेदार और व्यापार। तो शनि जो ग्रह है, शनि के जो ढैया है, देखो शनि ग्रह हमेशा आपके विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं। शनि ओनली कर्म का फल देते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको मानसिक असंतुलन लाएंगे आपके अंदर। लेकिन ऐसे भी धनु बहुत ही अनुकूलनीय और अनुशासित, साहसिक और आशावादी प्रवृत्ति के राशि है, अतः आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके जीवन साथी, फैमिली रिलेशनशिप, आपका जो मैरिटल लाइफ है, वैवाहिक जीवन, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इसका साथ गुरु बृहस्पति देंगे। शनि की ढैया होने के बावजूद भी आपके वैवाहिक जीवन खराब नहीं हो, इसके लिए आपको अनुशासित रहने की जरूरत है। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में भी अनुशासित रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका ये विशेष गुण है। लेकिन यहाँ पर आपके अंदर असंतुलन बनेगा, तो उस असंतुलित समस्याओं से निदान लेते हुए अपने आप को बहुत ही व्यवहारिक और सोच समझकर आपको कदम उठाने की जरूरत है। आप व्यापार में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यदि नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको क्या करना है, तो नौकरी पेशा लोग अपने शरीर पे और कार्यों के बीच संतुलित कदम उठाने की जरूरत है। मैंने अपने कार्य और स्वास्थ्य के बीच संतुलन आने की जरूरत है। आप अपने स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करें, काम करना है, मेहनत करना है, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। कहने का तात्पर्य यही है। यदि आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे और अपना कार्य को सही रूप दिशा नहीं दे पाएंगे। ऐसे में आपका आर्थिक तंगी का समस्या करना पड़ सकता है, व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा लोग हो। विद्यार्थीगण विशेष ध्यान दे, क्योंकि विद्यार्थीगण के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। आज के दिन में नौकरी प्राप्त करने के लिए उनको दिन रात मेहनत करने की जरूरत होती है। ऐसे में उनको मानसिक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। गुरु का साथ आपको मिलने वाला। इसके बाद गुरु का जो दृष्टि आपके आय और लाभ घर पे पड़ रहा है, तो जो शनि की ढैया आय और लाभ, जो इनकम होने वाला है, आय होने वाला, उसको स्लो कर देता है और खर्च को बढ़ा देता है। ऐसे में आपको खर्च और लाभ के बीच संतुलन स्थापित करने की जरूरत है। जो भी आपको आय हो रहा है, आय के अनुरूप ही आपको खर्च करने की जरूरत है, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है, तो दूसरा सिद्धांत है कि अपने कार्यों को बढ़ा दे, मेहनत को बढ़ा दे, ताकि आपका जो खर्च जो बढ़ रहा है, जो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होने वाला है, आपका पारिवारिक असंतुलन होगा, किसी की समस्या कुछ उत्पन्न हो सकती है, रोग ऋण की समस्या आ सकती है, तो इसको काउंटर करने के लिए, इसको पराजित करने के लिए आपको अपने आय को बढ़ाने की जरूरत है। तो आय कैसे बढ़ेगा, तो आय बढ़ेगा, आपको व्यापार को बढ़ाना होगा, मेहनत करना होगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको और मेहनत करना होगा ताकि उनको पारितोषिक मिल सके, अपने खर्च को कंट्रोल करना होगा। ये सारे उपाय आपको बहुत ही नियंत्रित तरीके से करने की जरूरत होगी। उसके बाद गुरु का दृष्टि भाई बहन और पराक्रम भाव पे पड़ रहा है। यह आपके अंदर जो सोशल रिलेशनशिप है, जो अपने संबंधियों के साथ संबंध है, उसको बनाए रखने के लिए बहुत ही साथ देंगे गुरु बृहस्पति। नहीं तो संधि विच्छेद का योग बनने के बावजूद भी आपको गुरु का साथ मिलने से भाई बहनों का प्यार और सगे संबंधियों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। पराक्रम में कमी नहीं होने दे। जिसके लिए आप जाने जाते हैं,
जिसके लिए आप साहसिक कदम उठाते हैं, आप ऐसा कदम उठाते हैं जो आप बड़े से बड़े कार्य को संपन्न कर देते हैं, तो अपने पराक्रम को, साहसिक कदम को पीछे हटने नहीं दें, उसको बनाए रखें। शारीरिक कष्ट आएंगे, आर्थिक तंगी आएगी, लेकिन अपने साहस को डिगने नहीं दें, तभी आप विजयी हो सकते हैं। ये 2.5 साल का जो चक्र है शनि की ढैया, इसको काबू करने के लिए आपने पराक्रम को कम नहीं होने दें। तो आपने देखा कि आपका स्वास्थ्य, आर्थिक, लव रिलेशनशिप और साथ ही साथ विद्यार्थीगण जिनके लिए विशेष होने वाला है 2.5 साल, यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आप वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो अभी तक प्राप्त नहीं किए, क्योंकि राहु का संयोग बन रहा है शनि के साथ। और जब राहु का संयोग शनि के साथ 29 मार्च तक था, ये आपको त्वरित किया होगा, आपके अंदर उत्तेजना लाया होगा, लेकिन इस उत्तेजना पे कंट्रोल करते हुए जब राहु मीन राशि से आपको कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, वहां पे पराक्रम को आपको बढ़ा देगा, आपको विजय दिलाएगा। अतः आपको मेहनत करते रहे, विजय आपको प्राप्त होगी, विजय आपको मिलेगा। लेकिन इस मेहनत भरे जिंदगी में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। यदि आपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लिया तो आप अपने ऊपर नियंत्रण रख लिया। आप नियंत्रण कर लिए तो आपके सारे काम जो होंगे सही समय पर अनुशासित रूप में सारे काम संपन्न हो गए। विशेषकर विद्यार्थीगण के लिए लोगों बताया गया। अब वे कौन सा उपाय करें जिससे इस शनि के साथी से बचा जा सके, इसके अशुभ प्रभाव से बचा जा सके, वह क्या उपाय है? देखो, मैं जो भी उपाय बताऊंगा वो वैदिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त है। अतः मैं बता रहा हूं, चूंकि शनि की ढैया शुरू हो रही है, तो शनि के ढैया से बचने के लिए सर्वप्रथम आपको प्रत्येक शनिवार को उपवास रखें और शनि देव की उपासना करें। एक शनि ग्रह है जिन्हें आप यदि उपासना करके उनको प्रसन्न करते हैं तो आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। तो शनिवार को आप उपवास रखें और शनि मंदिर में जाकर काले तिल और सरसों का तेल का अर्पण करें शनिदेव के ऊपर। और जो भिक्षु भिखारी हैं, जो गरीब निर्धन है, जो कुष्ठ रोगी हैं, उनको दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे पौधे में जाकर आप जल का अर्पण करें, जल चढ़ाए प्रत्येक शाम को। और इसके साथ साथ शनिदेव, यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ जो शनि की ढैया का जो आपको अशुभ फल प्राप्त होना है वो खत्म हो जाएगा। हनुमान जी रक्षक बन के खड़े रहेंगे। तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो बजरंग बाण का पाठ करें। ये 2 पाठ यदि करते हैं प्रत्येक मंगलवार को, और हनुमान जी को लाल ध्वजा या पीले रंग का लड्डू का भोग लगाते हैं, तो आपके सभी कष्टों का निवारण मिलेगा। काले गाय को अन्न खिलाए, आपको शुभ ही शुभ होता रहेगा। ओम नमः शिवाय।